मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम आपसे परिचय करवाने वाले हैं भाई अभिषेक अग्रवाल जी। मूलतः भीलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और पिछले 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 10 महीने होने वाले हैं, नियमित योग कक्षा में आ रहे हैं। योग कक्षा में आने से पहले इनको क्या दिक्कत थी, क्या तकलीफ थी, वो भी जानेंगे और योग करने के उपरांत कितना सुधार हुआ है अथवा कितना हम योग समझ पाए हैं, तो आज जानेंगे हम इनके मुख से। भाई अभिषेक अग्रवाल जी, अभिषेक जी आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना अनुभव बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूं और बद्दी में पिछले करीब 17 साल से निवास कर रहा हूं। मेरी योग की यात्रा बहुत दिलचस्प है चालू करने की। पिछले साल नवंबर महीने में मेरा डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था, मेरा डिस्क स्लिप हुआ था, L1S4 में मेरा प्रॉब्लम था। तो वो ट्रीटमेंट में अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा रहा था, पंचकर्मा और वो सब उसका ट्रीटमेंट ले रहा था, मेडिसिन खा रहा था उसकी आयुर्वेदिक की। वो करवाते मेरा एक दिन यूरिन आना बंद हो गया और जब उसका पता चला कि यूरिन नहीं आ रहा है तो डॉक्टर्स को दिखाया तो ये पता चला कि मेरी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है। और यही पीरियड था 24 दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस का ही टाइम था उस वक्त, तुलसी दिवस। तो जब डॉक्टर को दिखाया यूरोलॉजी को तो उन्होंने बोला कि आपको तो इमीडिएट जो है वो डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, आपकी किडनियाँ फेल हो गई है और वो काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद उस पीरियड में जब हम लोग, क्योंकि हम डायलिसिस से हमारे मन में परसेप्शन बना हुआ था कि डायलिसिस मतलब ज़िंदगी का आखिरी स्टेज होता है, ऐसा हमारा परसेप्शन था। हमको नहीं पता था क्योंकि परिवार में कोई समाज, हमारे रिलेशन में, रिलेटिव में किसी को ऐसा इस तरह से का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था, ना कभी हमने ऐसा सुना था। तो उसी पीरियड में किशोर सर के यहाँ पे मेरी वाइफ रितु अग्रवाल पिछले 1.5 साल से योगा कर रही है। तो वो सर के साथ जुड़ी हुई थी, निरंतर योगा करने के लिए आती थी। तो उन्होंने सर से बात किया कि सर मेरे हस्बैंड को जो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो क्या कर सकते हो। तो किशोर सर ने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे घर आए। दिसंबर महीने का ही टाइम था, 29-30 दिसंबर की बात है 2024 की। और उन्होंने सुझाव दिया कि आप घबराएं ना और इसके लिए आप जो है कुछ नेचुरोपैथी है या जो जीना सिको हॉस्पिटल है या वहाँ पे कुछ जाके आप ट्रीटमेंट करवाइए तो हो सकता है कि आपको कुछ आराम मिले। बट क्योंकि पहला ही केस था ज़िंदगी में और पहली ही चीज़ें थी हमारे साथ में, हमने कभी फेस नहीं किया था, कुछ आइडिया नहीं था कि इस तरह से होता है, क्या होगा आगे। तो उस वक्त तो माइंड ने गवाही नहीं दिया कि हम लोग इमीडिएट न्यूरोपैथी पे, नेचुरोपैथी पे जाए, इसको छोड़ के, एलोपैथी को छोड़ के। तो पहले तो हमने स्टेप जो है वो लिए कि अपना एलोपैथी में जाके मैक्स में एडमिट होकर इलाज करवाया। अपना डायलिसिस पे मैं, डॉक्टर ने डाल दिया, डायलिसिस मेरा निरंतर चलता था वहाँ एडमिट होने के बाद में। उसके बाद में 15 दिन तक मेरा डायलिसिस चला और जब मेरे को वहाँ से डिस्चार्ज मिला तो मेडिसिन तो दी डॉक्टर्स ने, लेकिन बोला आपको केयर बहुत करना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका क्रेटिनाइन जो मेरे को जो डिस्चार्ज मिला था तो मेरा क्रेटिनाइन उस वक्त भी 8 था, जो कि नॉर्मल पुरुष के शरीर में 1.2 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद फिर अपना दिनचर्या चेंज किया, जो डॉक्टर ने बताया उसके परहेज़ के हिसाब से खाना पीना वो सब चालू किया। दवाई जो उन्होंने लिखी हुई थी वो दवाई लेना चालू किया। लेकिन उसमें भी एक मेडिकल साइंस में एक चीज़ समझ में आई कि मैं किडनी के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए कोई ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जो उसके क्रेटिनाइन को डाउन लेके आ सके, रिवर्स कर दे, उसको रिवर्स कर दे। मतलब डायलिसिस हुआ और डायलिसिस से वो क्रेटिनाइन डाउन आया, क्योंकि मेरा क्रेटिनाइन 14.5 हो गया था। वो डाउन आते आते वो करीब चरम स्थिति है, चरम स्थिति थी। मतलब 6 के ऊपर या 8 के ऊपर बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि वो किडनियाँ काम करना मतलब परमानेंटली फेल हो जाती है। उसके बावजूद भी भगवान की ऐसी कृपा रही कि मैं वहाँ से वापस डायलिसिस से उठ के और वापस रिवर्स होकर मैं अपने घर आया और मेरी मेडिसिन चली कुछ दिन तक। और मैं सबसे ज़्यादा तो स्टेरॉइड्स जो बोलते हैं, जो वाइसोलोन वगैरह, जो मेरा 80 mg वाइसोलोन पर डे चलता था और मैंने 2 मंथ्स तक वाइसोलोन 80 mg का सेवन किया, जो कि बहुत घातक होता है। मतलब शरीर को जो खा देता है एक तरह से, मशीनों से ही चलाना है। तो फिर समझ में आया कि अब दिनचर्या को, अब जिंदगी तो लंबी चलानी, उम्र नहीं थे कुछ भी, 38 की एज थी मेरी। मैंने कहा क्या कर सकते हैं। तो फिर वापस ख्याल आया किशोर सर का कि जो बेचारे पिछले 1.5 साल पहले मेरे को जब मेरा शरीर देखा था, मैं वाइफ को ज्वाइन करवाना आया था रितु अग्रवाल को, तो इन्होंने बोला था कि आपको जो है योग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी शरीर था, मोटा शरीर था। तो उस वक्त इनकी बात को लाइटली लिया कि ठीक है, योगा क्या करना है, जो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं शरीर में, क्योंकि प्रॉब्लम अंदरूनी होती है, बाहर ही दिखती नहीं है। अपन बाहर सोचते हैं अपन अपने हाथ पर काम करें तो अपन बिल्कुल स्वस्थ है। तो फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ किशोर सर से मिलकर कुछ करना चाहिए, कुछ ज़िंदगी को बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो उसको क्योर तो करना पड़ेगा।
तो फिर जनवरी में किशोर सर से मिलके और बात किया कि अब हम लोग जो है योग ज्वाइन करते हैं। तो इन्होंने बोला आप आइए, मैं तो आपको 1 साल से बोल रहा हूँ। तो 1 फरवरी से मैंने 2025 से योग ज्वाइन किया किशोर योगा अकेडमी में। तो बहुत से साधक आते हैं, तो बहुत से साधक बोलते हैं कि मेरे को योग करने के बाद 2 महीने आते हैं, उसके बाद आते भी नहीं है। बहुत तो ऐसे हैं जो 2 महीने करने के बाद में छोड़ जाते हैं, इंटरव्यू देते उसके बाद आते भी नहीं है। बट मेरी जो यात्रा है मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ कि मेरे साथ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को योग करने से मेरे को एनर्जी रहती है, मेरे को योग करने से मैं फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ, 1000 कॉल अटेंड कर लेता हूँ, या मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं दौड़ लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बोलता हूँ कि योग करने से जो किडनी की मेरी प्रॉब्लम थी, जिसका मेरा क्रेटिनाइन जब मेरा चालू किया था मैंने योग, तो मेरा 7 क्रेटिनाइन था। वो क्रेटिनाइन मेरा आज की तारीख में योग करने से 1.38 पे है। और बीच में 1 महीने चूँकि दीपावली का टाइम था और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो मैंने जब योग छोड़ा तो क्रेटिनाइन 1.80 चला गया वापस। तो एक चीज़ तो समझ में आई है योगा करके कि योग करने से आपके शरीर का जो, खासकर मेरे लिए खुद के लिए, मैं किसी और के लिए तो नहीं बता सकता क्या प्रभाव पड़ेगा, बट मेरे लिए क्रेटिनाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है योगा। कि मतलब योग करने से मेरा क्रेटिनाइन जो है वो रिवर्स हो रहा है और वो अपना सामान्य स्थिति में रह रहा है। तो मेरी यात्रा तो है योग की, कि योग तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरे शरीर को स्वस्थ रख रहा है, मेरी किडनी की बीमारी को जो है वो क्योर कर रहा है, और बाकी सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा जो मेरे को अभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं समझ में आ रही है। हो सकता है आप प्रत्यक्ष रूप में वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काम कर रही हो। मेरा बीपी जो था वो बहुत बहुत हाई रहता था, उसको कंट्रोल करने में मेरा सपोर्ट कर रही हो। हालांकि मैं बीपी की मेडिसिन भी ले रहा हूँ, क्योंकि किडनी में एक होता है कि बीपी बढ़ना नहीं चाहिए, तो उसके थोड़ा सा प्रिकॉशंस के लिए बीपी का मेडिसिन ज़रूर ले रहा है। बाकी कोई मेडिसिन चालू नहीं है मेरा। और जो मेरा आज की तारीख में जो मेरा स्वस्थ जीवन है, या मैं जो चल पा रहा हूँ, या जो मैं काम कर पा रहा हूँ, या जो मेरा क्रेटिनाइन जो मेरा डाउन है, जो कंट्रोल में है, वो सब योगा के कारण हो रहा है। और किशोर सर का जो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने 1.5 साल पहले भी मेरे शरीर को देख के इन्होंने सजेस्ट किया था कि अभिषेक जी आपको ज़्यादा रिजल्ट था आपकी वाइफ से, बट ठीक है वो समय था, उस लाइटली लिया, उसको नहीं ध्यान दिया, लेकिन समय आया तो उसको भी किया, और अभी भी उसको निरंतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में कक्षाएँ जो है वो मिस होती हैं, कभी आलस होता है, कभी काम होता है, कभी बाहर चले जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे योगा में उपस्थित होकर 1 घंटा अपने शरीर को देके और जीवन को बेहतर बनाए। तो ये अभिषेक जी ने अपनी योग से जुड़ने से पहले की यात्रा और योग में निरंतर 9 महीने से आने की यात्रा के बारे में छोटा सा आपको दर्शन करवाया। अर्थात योग हम समझते हैं कि जब कोई रोग लगेगा हम तब योग में जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम यदि योग करते हैं तो रोग तो नज़दीक आएगा ही नहीं, परंतु हम अपनी उत्पादकता, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी काम करने की क्षमता कितनी बढ़ा सकते हैं इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो अब हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है योग के लिए, कि वो खासकर हम बीबीएन क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ का पोल्यूशन सबको मालूम है, डेंजर स्टेज में है, यहाँ का वाटर है वो खतरनाक स्टेज में है, तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो मेरा संदेश तो ये रहेगा, हालांकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को 9 महीना ही हुआ है योग करते हुए, और इतना ज्ञान भी नहीं है अभी योग के बारे में। सीख रहे हैं किशोर सर से हर दिन, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए और आज की मनोस्थिति और जो वातावरण है, जो अपन जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, जिस परसेप्शन में जी रहे हैं, जितना स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है, जितना भागदौड़ है, जितना टेंशन है, तकलीफ़ें हैं, तो उसके लिए पूरे 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकाल के, हो सके तो किसी योग कक्षा में ज्वाइन करें। जैसे किशोर सर ने यहाँ पे बद्दी में फैसिलिटी दी हुई है, तो यहाँ आके ज्वाइन करके 1 घंटा अपने शरीर के साथ योगा करें, और यहाँ उपस्थित ना हो सके शारीरिक रूप से तो घर पे जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं वहीं पे आप ऑनलाइन क्लासेस है या प्राणायाम है या जो भी आप कर सकते हैं अपने शरीर के लिए, वहीं पे वो व्यायाम करें, ताकि आपका जो है वो शरीर स्वस्थ रहे और किसी प्रकार का रोग जो अंदर पनप रहा हो या जो आने वाले टाइम में आपको तकलीफ दे सकता हो, या बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ें काम कर रही हो जो आपके लिए हार्मफुल हो सकती हो, उनको अवॉइड कर सकें, जो कि प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं होती, बट प्रत्यक्ष रूप अपने खान पान से, अपनी दिनचर्या से, अपने उठने बैठने के चीज़ों से जो है पनप रही हो, तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में बोला जाता है कि हम सावधानी रखेंगे तो हमेशा ही रोगों से बचे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों हमारे पास एग्जाम्पल हैं
योग से क्या नहीं होता ये समझने की आवश्यकता है। क्या होता है ये तो हम जब योग में आते हैं तो पता चलता है। तो ऐसे ही इंस्पिरेशनल आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। हमारा किशोर योगा अकेडमी चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अन्यों को, ताकि उससे दूसरों को प्रेरणा मिले, योग से जुड़ें, योग करें, निरोग रहें। आप सभी का बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम।